कितनी प्रोबेबिलिटी निकल गई? 3। अभी क्या बची? सॉफ्टवेयर और U2 मैक्सिमम टाइम 7 में मैंने प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी है। 6 और 6S अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आता है तो उन सेटों में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, उन सेटों में ज्यादातर आप U2 से उसे रिपेयर कर लोगे, यानी वो बूट उठ जाता है। जब अगर ये फ्लैश हो रहा होता तो यहाँ पे डंडी के एप्पल लोगो बना रहता और यहाँ पर प्रोग्रेस बार चलता रहता, तो यानी कि मैं रिटेन से अब इसमें कामयाब नहीं हुआ। क्या करें? क्विक मारे। हालांकि देखो एक और चीज मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ। रिटेन का जो एरर होता है ना वो 30 से 40 के बीच में आता है ज्यादातर। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एक केस रिलेटेड से रहने वाली है, जो कि हमारे पास एक सेट है iPhone 7 है, जो कि एप्पल लोगो स्टक है। सभी को दिखाई दे रहा है भाई? ये कंडीशन में ये सेट है और ये प्रोबेबिलिटी कई वजह से बन सकती है। जैसे एप्पल लोगो स्टक है, ये रीजन कई वजह से होगा। हो सकता है आपकी बैटरी डेड हो जाए या बैटरी के BMS में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके वजह से ही बनता है ये। आपने नई बैटरी डाली तो स्टक हो जाएगा, ब्लिंक में चला जाएगा आपका सेट। 7 में कॉमन फॉल्ट है। उसके अलावा अगर हैंडसेट की ट्राइस्टार IC यानी U2 IC खराब हो जाती है तो भी ये ब्लिंक और स्टक पे आ सकता है। उसके अलावा अगर इसका ALS का पत्ता, स्पीकर पत्ता जानते हैं आप सभी, उसके अगर शॉर्टिंग है उसमें तो भी एप्पल लोगो पे ब्लिंक मार जाएगा या स्टक हो जाएगा। तीसरा या चौथा जो भी है कि अगर इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो भी ये आपका एप्पल लोगो ब्लिंक, एप्पल लोगो स्टक पर हो सकता है। पांचवा एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर इसकी हार्ड डिस्क में इसका फर्मवेयर करप्ट हो जाए तो। कितने रीजन होगा? 5। बैटरी भी हो सकती है, U2 भी हो सकती है, पत्ता भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी ठीक हो सकता है और लास्ट हमें नेट भी बदलनी पड़ सकती है। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। जैसे कि आपके पास ऐसा अगर कोई सेट आता है तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यहां दिखाता हूं आपको। और एक रीजन और होता है, होम बटन का पत्ता अगर शॉर्ट हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सब चीजों को हटा के देख लेंगे। पहले हमने देखो इसका ALS का पत्ता हटा रहा हूं मैं। ये ALS का पत्ता है, मैंने इसे हटाया और फिर से ट्राई करते हैं। अभी बैटरी का काम नहीं किया, पहले एक एक करके सारे स्टेप हटा के देख लेंगे। रिकनेक्ट कर देते हैं दोबारा से, क्या पता वही रुका हुआ हो। अभी हमने दोबारा कनेक्ट किया, देखते हैं अब बूट में जाता है या नहीं। ये सारी प्रोबेबिलिटी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कस्टमर का क्या बचा पाए। जैसे U2 का काम किया तो डाटा बच जाएगा, ALS से हुआ तो डाटा बच जाएगा, बैटरी से हुआ तो डाटा बच जाएगा, सॉफ्टवेयर करना पड़ा तो डाटा नहीं बचेगा। हाँ, उसमें भी कंडीशन आती है, रिटेन मारेंगे आप तो डाटा बच जाता है, वो अपडेट की तरह काम करता है। लेकिन कई बार जो होता है, अगर आपकी हार्ड डिस्क जैसे 32 GB की हार्ड डिस्क है उसकी, या 32 GB की NAND है उसकी, और उसकी 70% NAND जो है वो पहले से भरी हुई है, तो उस कंडीशन में आपका रिटेन नहीं रखता फोन, उसमें एरर मारने लगेगा। हाँ, अगर उसकी 50% 40% NAND हार्ड डिस्क अब वो है भरी हुई है और बाकी खाली है, तो उसमें कई बार रिटेन लग जाता है। तो अभी देखो ये मैंने ALS का पत्ता हटाया, नहीं हुआ मेरा सोल्यूशन। क्या देखें आप, जल्दी बताओ। बैटरी हटा के DC से लगा के देख ले, नहीं हो सकता है DC से हो जाए। फिर से ऑन करते हैं। 65 से स्टार्ट हुआ है ये, और ये देखो रीडिंग कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगी इसकी। एक प्रोबेबिलिटी और बताओ जो रिपेयरिंग में मैंने एक्सपीरियंस की है। अगर कोई हैंडसेट 200 क्रॉस कर जाता है ना, कितना, जैसे 200 क्रॉस करता है, 220 230, देखो लास्ट कहां तक जा रहा है, तो मैक्सिमम टाइम उसकी U2 IC ठीक होती है। जब U2 IC खराब होती है तो ये 200 से पहले रिटर्न मार जाता है ज्यादातर। क्या करेगा, जैसे 170 180 पे जाके फिर से रिटर्न आ जाएगा, 0 पे चला जाएगा, फिर से उठेगा उस पर।
जब 200 पे आ जाएगा तो 200 पे एप्पल लोगो बनता है, तो अगर 210 जाके रिटर्न मार रहा है तो उसका मतलब एप्पल लोगो आके ब्लिंक मार जाएगा। और अगर 210 पे जाके खड़ा हो गया, वहीं पर रुक गया, इसका मतलब क्या है, एप्पल लोगो स्टक हो जाएगा। तो अभी मेरा फोन जो है ये 217, 218 मैक्सिमम मैंने भी इसे नोटिस किया तो 300 तक भी गया था। तो यानी बैटरी तो मेरा सोल्यूशन नहीं दिख रहा मुझे, या बैटरी से हो जाएगा। दो चीजें निकल गई, कौन कौन सी? ALS और बैटरी। अब तीसरा क्या रहा? होम बटन। तो अभी हम होम बटन भी हटा के देख लेते हैं। समझ में आ रहा है कैसे काम करना है? जरूरी नहीं है कि हर बार सॉफ्टवेयर ही मारना है, पहले आपको सारी प्रोबेबिलिटी देखनी है। बेसिक क्या है कि हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम कस्टमर का सेट जो है वो विद डाटा ऑन कर पाए। तो सिर्फ हमने होम बटन का पत्ता हटा दिया, ये वाला होम बटन का पत्ता है जो मैंने इधर दिखा रहा हूं आपको, ये होम बटन के लिए। तो अगर होम बटन शॉर्ट हो रहा होता है तब भी ऐसा होता है, तो मैंने उसे हटा रखा है और मैं सिर्फ इसे फिर से चार्जिंग से लगा लेता हूं। अभी देखते हैं कुछ कंडीशन चेंज हुई या नहीं। अभी भी सेम है, स्टक है, वरना इतनी देर में बूट हो जाता है। कितनी प्रोबेबिलिटी निकल गई? 3। अभी क्या बची? सॉफ्टवेयर और U2 मैक्सिमम टाइम 7 में मैंने प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी है। 6 और 6S अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आता है तो उन सेटों में, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, उन सेटों में ज्यादातर आप U2 से उसे रिपेयर कर लोगे, यानी वो बूट उठ जाता है। 7 में अक्सर आप U2 भी बदल दोगे तब भी सेम कंडीशन में खड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें PCI 1 जो है वो पहली बार यूज की गई है, जो 6S से स्टार्ट हुई थी, और इसकी PCI 1 में कंप्लेंट्स बहुत है, इसका फर्मवेयर बहुत जल्दी करप्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अभी से सॉफ्टवेयर मार के देखेंगे। क्या करके देखेंगे? हो सकता है सॉफ्टवेयर से पूरा निकल जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है एरर मार जाए। तो हमें पहले सॉफ्टवेयर पे से डालना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे रिकवरी मोड पे लेकर जाना पड़ेगा। डंडी पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज लग रही है इसकी मुझे। तो डीसी से लगा के देख ले। चलो आ गया। अभी हम इसे रिकवरी मोड पे लेकर आए। ये रिकवरी मोड का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर डालने के लिए रेडी है। जैसे आप खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुंह खोलना पड़ेगा। तो अगर इसमें सॉफ्टवेयर डालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा? मुंह खोलना है। ये रिकवरी मोड लाने का मतलब क्या है? इसका मुंह खोला है आपने इसमें सॉफ्टवेयर डालने के लिए। जब तक ये रिकवरी मोड पर नहीं आएगा कोई भी एप्पल, तब तक आप उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी रिकवरी पर भी आ गया है फोन। फ्लैश ट्राई करें। ये फाइल सेम लग रही है आपको। यहाँ ढूंढना है 4.7 T3 15.7.9। कौन सी है ये? अरे सेम है, इससे फ्लैश कर लेते हैं। पहले क्या मारे? क्विक मारे, रिटेन मार के देखें। रिटेन मार के ट्राई कर लेते हैं पहले। दोनों परमिशंस तो आ गई इसकी, रैम और सीपीयू की, यानी अभी ये एप्पल लोगो प्रोग्रेस बार चलना स्टार्ट हुआ है। जैसे ही 19 एंटर करेगा तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे चल रहा है नैंड के अंदर। अभी देखते हैं हम। देखो पहले एरर मारता है यहाँ पर, बट अगर आपने देखा हो तो ये एरर पहले यहीं पे दिख जाएगा आपको। इसकी स्क्रीन चली गई। अगर आपने स्क्रीन लगा रखी है तो स्क्रीन पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एरर आ गया। अगर यहाँ पर एप्पल लोगों के साथ ये प्रोग्रेस बार चलने लगता है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या? फ्लैश हो रहा होता फोन। तो रिटेन में तो ये एरर मार गया 78 का। ये भी हो सकता है बैटरी की वजह से मार गया हो, ऐसा नहीं हो सकता? तो क्या करें? डीसी से मार के देख ले एक बार। रिटेन मारे फिर से क्विक मारे? फिर से रिटेन मार ले।
चाह रहे हो कि कस्टमर डाटा बच ही जाए हैं। स्क्रीन जाने का मतलब है एरर मार जाना, ये ध्यान रखना। स्क्रीन चली गई, स्क्रीन जाने वाला है पहला एरर। आप अगर इसका पता लगाएंगे तो इससे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एरर, ठीक है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो मेरी स्क्रीन पे फिर से डंडी बनकर आ गई, यानी अभी ये एरर में चला गया। जब अगर ये फ्लैश हो रहा होता तो यहाँ पे डंडी के एप्पल लोगो बना रहता और यहाँ पर प्रोग्रेस बार चलता रहता, तो यानी कि मैं रिटेन से अब इसमें कामयाब नहीं हुआ। क्या करें, क्विक मारे। हालांकि देखो एक और चीज मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ। रिटेन का जो एरर होता है ना वो 30 से 40 के बीच में आता है ज्यादातर, जब आपके फर्मवेयर चढ़ रहा होता है। 20 पे नहीं आता है वो रिटेन का कभी भी। 20 पे जो आता है वो ज्यादातर जो आएगा वो हार्ड डिस्क का ही एरर होगा। इसे अगर iTunes से करते हैं तो ये एरर 9 बताता है। क्या बताता है? एरर 9। 7 में प्रॉब्लम कॉमन है। तो पब्लिक डिमांड हम फिर से कर लेते हैं, इसे किससे करें हम? कोई फ्लैश कर लेते हैं भाई, चलो ठीक है, स्टॉप मारते हैं, गो फ्लैश। हमने कर दिया ऐसे क्विक फ्लैश। अब नहीं मारेगा क्योंकि क्विक मार रहा हूं मैं, रिटेन नहीं मार रहा है। क्या मार रहा हूँ? हो सकता है अभी यहीं से क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो पब्लिक डिमांड, जरूरी नहीं है कि हर फोन में ना आपको रिपेयरिंग ही करनी पड़े। आपको तरीका पता होना चाहिए रिपेयर करने का, क्या स्टेप रहेंगे जिसमें आपको कम से कम मेहनत लगे और काम भी बन जाए आपका। तो देखो इसमें कम मेहनत लगी ना हमारी, हमने जितनी चीजें सोची थी कि ये हो सकता है उसमें से कोई एक चीज में ही ये निकल आया। अब देखते हैं 30 क्रॉस कर दिया, 30 से 40। हालांकि जो रिटेन का एरर होता है वो 30 से 40 के बीच में होता है, क्विक का नहीं आता है। हाँ बाद में भी देखा जा सकता है। बहुत सारे जो दुकानदार काम कर रहे हैं ना, जो रिपेयरिंग करते हैं, वो ये छोटी छोटी चीजें नहीं करते। जैसे लास्ट टाइम इनका था निहाल का, क्या प्रॉब्लम थी भाई इसमें? ये मेरे पास ऊपर लेकर आता था कि मैंने इसमें बैटरी लगाई, ऑन नहीं हो रहा। मैं इसे निकाल के देता था, फिर ऑन करके देता था, फिर आता था थोड़ी देर बाद कि सर फिर से वो होने लगा। तो इसका सिर्फ ALS का पत्ता शॉर्ट हो रहा था। हाँ फिर फ्लैश मारना पड़ेगा। हाँ बायोमेट्रिक होता है उसमें, जैसे गूगल पे का पासवर्ड और आपका एप्लीकेशन का पासवर्ड, जैसे आपने अकाउंट का कोई पासवर्ड एप्लीकेशन ले रखी है या पास कोड ले रखा है, वो सब उसमें होता है। तो जब उसे दूसरे को लगाओगे मैच नहीं करेगा वो, तो फिर फ्लैश मारना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? फ्लैश मारना पड़ता है। देखो भाई ये 40 भी निकल गया। वाईफाई आईसी किस किस की रिवॉल्व हो गई, निकल गई। उसके ना 2 कॉमन पैड है जो निकलेंगे, जिसने भी निकाली होगी उसके निकले होंगे। ऊपर के 2 पैड निकलते हैं उसके। नहीं निकला, बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं निकला उसके कॉमन फॉल्ट है वो। अगर आपके पास 7 आता है वाईफाई ग्रे में, किस में आता है? सिर्फ 2 पैड होंगे जो उसके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब आप आईसी निकालोगे ना तो 2 पैड निकले हुए निकलेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी गलती से निकल गया, लेकिन वो निकलते ही उसी की वजह से वाईफाई ग्रे होता है उसका। तो आपको 2 पैड बनाने पड़ते हैं। मैं बताऊंगा 2 पैड कौन से, क्लास में बताऊंगा। चलो अभी अब कंप्लीट हो गया, देखते हैं अभी हमारा फोन ऑन होता है या नहीं होता है, या फिर से रीस्टार्ट में चला जाता है। अभी देखो 500 तक जा रही है डीसी।
500 450 अरे क्रॉस करेगी 1 एम्पियर को भी। 1 एम्पियर गया, नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन पर? 1300 1200 1700 तक जाता है वैसे ये। अभी यहाँ पे प्रोग्रेस बार चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जब ये कंप्लीट होगा तो फोन तो वैसे ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखो सीरियल नंबर IBM नंबर दोनों आ रहा है। अभी फोन एक्टिव नहीं है मुझे। तो इसमें हालांकि कोई हार्डवेयर की रिपेयरिंग नहीं थी, लेकिन इसमें ट्रिक थे बहुत सारे जो आपके काम आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास फोन आता है तो स्टेप कहाँ से आप कर सकते हैं। हो सकता है हम ALS ही हटाते वहीं से ठीक हो जाता, तो यूजर के लिए, कस्टमर के लिए तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है ना। आप उसका डाटा ही बचा सकते थे। हमने वो ट्राई किया, हमने होम बटन भी हटा के देखा, हमने बैटरी बदल के देखी, हमने इसका ALS भी हटा के देखा और हमने रिटेन भी मार के देखा। यानी सारी प्रोबेबिलिटी जो थी उसके डाटा बचाने की वो हमने की, लेकिन नहीं हुई। अब ये किस कंडीशन से किया हमने लास्ट? क्विक फ्लैश मार के। तो एक रिटेन का भी ऑप्शन होता है आपके पास जब कस्टमर का डाटा वैसे आता है, वो उसमें डंडी पे आता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर उसकी हार्ड डिस्क ज्यादा भरी हुई होती है तो वो कई बार उसमें एरर मारने लगता है, तो फिर हम रिटेन की जगह क्विक ही मारते हैं। लेकिन उसमें कस्टमर को बोल देना पड़ता है पहले कि भाई इसमें डाटा नहीं बच पाएगा। इसी सेट को उठा के अगर मैं स्वैप मारता तो डाटा आ जाता? हाँ, सोच समझ के आंसर देना, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। इसी फोन को उठा के, इसी सेक्शन को, इन सब सेक्शन को उठा के दूसरे बोर्ड पे डाल देता तो डाटा आ जाता? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उसके हार्ड डिस्क के अंदर ही है। इस हार्ड डिस्क को जहां भी लगाओगे वहीं वो कंडीशन आएगी। समझ है मेरी बात को? चलो अभी देखते हैं। लॉक बाय ऑनर, सीरियल नंबर IBM नंबर दोनों हैं। एक्टिव मार के देख लेते हैं ID पे आता है, किस पे आता है। ID पे आ गया उसकी, यानी अभी एक्टिव होने के लिए क्या मांग रहेगा उसकी? ID। तो ऐसी भी रिपेयरिंग आपके पास आ सकती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपका काम छोटे मोटे काम से ही काम बन जाए। रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं कि हमेशा छेद या थोड़ा लेके रहना है या ब्लेड लेके रखना है कि भाई मेरे पास तो सारा चिप लेवल का ही काम आएगा। कई बार इस तरह के काम भी आएंगे जो कस्टमर कई बार उसमें कंफ्यूज होगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हमारे पास जब ये सेट हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? एप्पल लोगो स्टक से, है नी? और अभी ये स्क्रीन पर है। चलो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।